जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीनों पूर्व निर्धारित हैं और उसके अलावा हमारे कर्मों के आधार पर ही जन्म के समय हमारे रिश्ते, रोग सभी हमें कर्मों के आधार पर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में मैं मीनाक्षी बख्शी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जिसे सुनकर सभी व्याकुल हो जाते हैं और कभी कभी सुनना भी नहीं चाहते। वो शब्द है मृत्यु। जी हाँ, मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। आज मैं आपको दो कथा प्रसंग सुनाऊंगी। एक जो है गरुड़ पुराण से है लिया गया, दूसरा सत्य घटना पर आधारित है कि मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। मृत्यु जो है वो अटल है। ईश्वर परमात्मा जब हमें जन्म देते हैं ठीक उसी समय हमारी मृत्यु का समय भी निर्धारित होता है, परंतु हम सब उससे अनभिज्ञ होते हैं। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें कि घने जंगलों में एक तोता एक पेड़ पर बैठा होता है। ठीक उसी समय यमराज आते हैं और उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। अब तोता इस मुस्कुराहट को देखकर बहुत ही परेशान होता है कि यमराज मुझे देख के मुस्कुराए क्यों। उसी समय तोते के एक मित्र गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है, वहाँ उपस्थित होते हैं और वो गहरे दोस्त होते हैं। गरुड़ जो है वो तोते से उदास होने का कारण पूछते हैं। तो तोता बताता है कि अभी अभी यहाँ से यमराज गए और जो कि मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। तो गरुड़ बोलते हैं कि यमराज का इस तरह से मुस्कुराना तो सही लक्षण नहीं है। इसका मतलब मृत्यु निकट है। तो चलो कोई बात नहीं मित्र, मैं तुम्हें 7 समुंदर पार एक ऐसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर भेजता हूँ जहाँ पर कि यमराज भी आपको नहीं मार पाएंगे, यानी आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। और गरुड़ जो हैं अपने साथ तोते को लेकर के 7 समुंदर पार एक गुफा के अंदर छोड़ देते हैं। अब उस गुफा में एक बिल्ली बैठी होती है जो कि शिकार ढूंढ रही होती है और वो बिल्ली उसी समय उस तोते को खा जाती है। यानी उसकी मृत्यु निश्चित थी, परंतु ना तो तोते को पता था और ना ही गरुड़ को पता था कि उनकी मृत्यु किस तरह, किस समय और कैसे होगी। तभी वहाँ वापस गरुड़ जो है वो यमराज के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप तोते को देख के क्यों मुस्कुराए। तब यमराज बताते हैं कि मैं तोते को देखकर इसलिए मुस्कुराया कि ये यहाँ इस वृक्ष पे बैठा है, इसकी मृत्यु तो अभी कुछ क्षण में 7 समुंदर पार उस गुफा के अंदर है, जो वहाँ बैठी बिल्ली अपना भोजन तराश रही है और ये यहाँ बैठा है, तो ये वहाँ पहुँचेगा कैसे। तो देखिए, आपने उसकी सहायता कर दी और उसे उस गुफा तक पहुँचा दिया। तो यानी जब जिसकी मृत्यु निश्चित होती है तो स्थान चल के नहीं आता है, इंसान को, जानवर को उस स्थान पर पहुंचा देता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जिस समय उसकी मृत्यु निश्चित है वो वहाँ उसी स्थान पर पहुंच जाता है। चलिए, ये तो गरुड़ पुराण की कथा थी। अब मैं आपको एक ऐसा प्रसंग बताती हूँ जो अभी अभी घटित हुआ है। वैसे तो
आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिसके चलते लोगों का न्यूज़ में बहुत सारा आता है कि एक परिवार के साथ खाई में गिर गए, कुछ लोग किसी हादसे का शिकार हो गए, ट्रेन हादसा हुआ, आगजनी घटना हुई। अभी रिसेंटली मैक्स हॉस्पिटल में दिखाने के लिए अपने दादाजी को एक परिवार के 8 लोग गए। वो सबके दादाजी तो नहीं थे, किसी के पिता रहे होंगे, किसी के पति रहे होंगे, किसी के भाई रहे होंगे। सब अलग अलग रिश्तों से जुड़े हुए थे वो परिवार वाले, और उनका स्नेह कि उनका इलाज कराने के लिए, क्योंकि गुड़गांव से इतनी दूर नहीं है मैक्स हॉस्पिटल, लेकिन उनकी मृत्यु निश्चित थी और सभी लोग एक ही स्थान पर एक ही समय में अपने सारे कर्मों को पूरा करके अपने शरीर को त्याग गए। मैं उन सब के लिए बहुत ही संवेदनशील अपनी संवेदना भेजती हूँ। वे सभी जिस भी स्थिति में गए वो बहुत गंभीर स्थिति थी। ऐसी स्थिति भगवान कभी किसी को ना दे। और एक साथ एक ही परिवार के 8 लोग उसमें जल के राख हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो उस होटल में रुके थे। वो अपने दादाजी का ट्रीटमेंट कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल आए थे कि हम रोज़ रोज़ आना जाना नहीं करेंगे, उससे बेटर है कि हम एक होटल में स्थान ले लेते हैं, वहीं से हमें मैक्स हॉस्पिटल पास पड़ेगा। परंतु जो हम सोचते हैं वह नहीं होता, जो ऊपर वाले ने सोचा होता है वही होता है। और ये घटना घटित हो गई। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? मृत्यु निश्चित थी और कोई ना कोई कारण बनता है। बिना कारण कोई भी कार्य नहीं होता। हमारे गुरु जी बोलते हैं, अवधेशानंद जी, किसी बिना कारण कुछ भी नहीं घटता। तो बिना कारण कुछ भी नहीं घटता, ये उसका एक एग्जाम्पल आपने देखा। उन सभी की आत्मा को शांति मिले। मैं ईश्वर परमात्मा से गुहार लगाती हूँ कि वे उन सब के आत्मा को शांत करें और उनके घर परिवार में जो भी हैं वो सुरक्षित रहें और उनको उस दुख से उभरने की ईश्वर परमात्मा शक्ति दे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।